हाँ तो गाइस आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सेकंड चैप्टर पीवाईक्यूज का, जो कि होगा आप लोग का सेकंड चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर। हम लोग ने पिछले वीडियोस में 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे चैप्टर 1 के ऊपर, मतलब जितने क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं वो देख लिया था। आप लोगों ने वहां पर समझा था कि मिनिमम 9 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं उस चैप्टर से, तो आप लोग उस चीज को समझ के आप लोग उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही ईजी चैप्टर है डिफरेंशिएशन, बस उसी का बड़ा भाई आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एग्जाम में ना इसमें मोस्टली 3 और कभी कभी बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को निकाल कर बताऊं तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर के ऊपर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। और दोनों ही क्वेश्चन बताऊं तो लास्ट एक्सरसाइज और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज से पूछा गया था। सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोग को समझाने वाला किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप लोग को पूरा का पूरा गाइड करूंगा एंड तक क्या होगा एग्जाम में और किस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मेरा सब स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो नहीं किया हो, यहाँ पर आप जाके सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे कंटेंट्स के वहां पर डायरेक्टली आप लोग को लिंक डायरेक्टली मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे एक और चीज करना, जब आप लोग है ना हमें सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर अपन बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बच्चों ये 2025 का पेपर देख रहे हैं यानी कि ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद 2024 और 2023 इस हिसाब से बनेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो सारे ही वीडियोस आप लोग देखना। और अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर की वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाके पहले उनको कंप्लीट कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिवाइड द नंबर 20 इन 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, हमें 20 को 2 पार्ट में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि उनके सम ऑफ स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मिनिमम होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक मैक्सिमम होता है एक मिनिमम होता है। दोनों चीज को मैं समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मिनिमा की बात करी जाएगी और डिफरेंशिएट करने का अपने को एक किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एक बार, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करने का, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है मतलब 0 से बड़ी आ रही है तो मिनिमा, मतलब जब बड़ा होगा तो मिनिमा हो जाता है। और इसी तरीके से लेस देन 0 आ रही है तो मैक्सिमा हो जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अपन देखेंगे किस तरीके से अपन फंडे को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चंस को तो लिख लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। देखो 20 को 2 पार्ट में तोड़ना है तो ऐसा अज्यूम करने का पहला पार्ट जो होगा x होगा, दूसरा पार्ट जो होगा y। इस तरीके से पहले अज्यूम करना है। बाद में अपने को कंडीशन में जाना है, कंडीशन में वैल्यूज को पुट करना है और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। चलो मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में बढ़ता हूं। देखो यहाँ पर क्या बोला होता है, यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स। 2 नंबर अपन ने कंसीडर किया सच दैट अगर दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगी? मतलब y को यहीं पे रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। अगर मैं बताऊं तो पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा? 20 माइनस x। तो देखो दोनों भी सिंगल वेरिएबल में आ गए, ये भी x के टर्म में आ गया, ये भी x के टर्म में आ गया। तो ये पहला स्टेप जो कि आप लोग को समझना है। अगर ये स्टेप आप लोग को क्लियर हो गया तो मतलब आगे के स्टेप्स भी आप लोग को समझ में आ जाएंगे। मतलब पहला नंबर जो होगा वो x होगा, दूसरा नंबर कौन होगा? वो होगा 20 माइनस x। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है। हम लोग को बोला कि कंडीशन अज्यूम करे, तो मान लो कि मेरा फंक्शन है, फंक्शन में अज्यूम करता कंडीशन के हिसाब से वो क्या होने वाला है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या बोला हुआ? सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर निकालते हैं। अब सम मतलब दोनों को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? दोनों के स्क्वायर को। तो पहला नंबर मेरे पास x है तो x का स्क्वायर ऐड, और अगर आप लोग देख सकते हैं तो दूसरा नंबर होगा 20 माइनस x तो उसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को अगर ऐड करोगे तो मिनिमम आना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन को अपन फंक्शन नहीं लिखते, उसे लिखते हैं f ऑफ x। तो हमारा कंडीशन ये है कि f ऑफ x की जो वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? f ऑफ x होगी। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लोग चाहे तो ऐसे पकड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी पकड़ सकते हैं। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसे x स्क्वायर रखते हैं, इसे डिफरेंशिएट करने से पहले इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। इसे लिखूंगा 20 का स्क्वायर, चल गया यहाँ तक, ठीक है। 20 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 2ab यानी 2 इंटू 20 इंटू x प्लस x का स्क्वायर। अब देखो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 40x, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400। ठीक है यहाँ तक। तो ये एक्चुअल में हमारा फंक्शन ऑफ x मिल गया। अगर आप लोग चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको रोमन में इक्वेशन नंबर 1 डालता ताकि मैं इसको भी याद कर सकूं, और इसको डालता हूं मैं इसको डालता हूं डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई।
अब इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, याद रखो कितने बार, 2 बार। तो चलो पहली बार मैं डिफरेंशिएट यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो फटाफट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स को अगर एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं ना तो हो जाता है वो एफ डैश ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स। उसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी डिफरेंशिएट कर दो, जैसे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 साइड में हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है यहाँ तक। उसी के बाद बगल में कौन है, -40x है, तो -40 साइड में हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो कि 400 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4x - 40। इस तरीके से मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ये बन गया मेरा f डैश ऑफ x। इसको पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। नॉर्मली जैसे देखो मैंने इक्वेशन को नंबर डाला, ऐसे आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या, अब डालते हैं एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक और बार डिफरेंशिएट करें तो कौन सी बड़ी बात है भाई, बड़े आराम से हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स था, तो मतलब अब क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब 4x है तो 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 और 40 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, f डबल डैश ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन जो मिलेगा, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 0। इसे पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इतना होने के बाद हमेशा आप लोग देखो, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इतना होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप लोग फाइंड आउट करोगे क्रिटिकल वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्रिटिकल वैल्यूज क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर अभी x का कोई वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पर x होता तो आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टली बता नहीं सकते थे। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो अपने को इसको यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली बता सकता है, लेकिन x भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से मिलेगी। मतलब क्या, f डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करना है। मतलब क्या हो जाएगा, 4x - 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। देखो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। इस तरीके से आप लोग को 10 मिल जाता है। होपफुली आप लोग को यहाँ पर x की वैल्यू 10 समझ में आ गई। ये हो गया आप लोग क्रिटिकल वैल्यू। इसको आप लोग पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 3 में। देयरफॉर पुटिंग x = 10 इन 3, इक्वेशन नंबर 3। तो f डबल डैश ऑफ, जहां पर भी x है वहां पर 3 पुट कर देना, यहाँ पर 10 पुट कर देना। तो यहाँ पर 10 पुट हो जाएगा, ये 4। और आप लोग देख सकते हैं 4 जो है ना वो 0 से बड़ा है। जब भी 0 से बड़ा आएगा, देखो 0 से बड़ा मतलब बड़ी वैल्यू दिख रही है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। जब बड़ा होता है मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू, और लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x = 10। समझ में आ गया। जो हमारा फंक्शन अपन ने यहाँ पर बनाया ना, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी जब x की वैल्यू अपन क्या पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x = 10। तो सिंपल सी बात है, x अगर 10 होगा तो सिंपल सी बात है y क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 10, तो सेकंड नंबर जो है y है, तो y क्या हो, सेकंड नंबर जो कि y है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 - 6 यानी 20 - 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10। तो हम लोग ने 2 नंबर के जो तोड़ना है ना बच्चों, 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि पहला पार्ट भी 10 होगा, दूसरा पार्ट भी 10 होगा, ताकि हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिले। देयरफॉर x = देयरफॉर 20 must be broken as 10 and 10 for minimum value of function, minimum value of फंक्शन। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो फुली ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर है। पहले बात तो आपको कंडीशन बनाने आना चाहिए, 20 को 2 पार्ट में तोड़ना है। उसके बाद आपको कंडीशन के हिसाब से फंक्शन बनाने आना चाहिए। फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके जाओ, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार, फिर दूसरी बार, और उसके बाद पहले वाले डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को दूसरे वाले डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगा मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू, और उसी के साथ साथ हम लोग को 2 नंबर्स मिल जाते हैं। तो पहले नंबर में कहाँ पे मेरी मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू जब 10 थी, और उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ एट टाइम t इज गिवन बाय s = 2t³ - 5t² 4t - 3। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम
व्हेन द एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। हमें एक फंक्शन दे दिया गया, एस का फंक्शन है जो कि टी के टर्म में दिया गया। तो हमें सबसे पहले एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया, 2t³ - 5t² + 4t - 3। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब एक्सेलरेशन कितना होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगी। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और साथ ही साथ वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप लोग थोड़ा सा बहुत भी अगर 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है ds/dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv/dt। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो d2s/dt² भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोग एक्सेलरेशन को d2s/dt² लिख सकते हो और वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ ना आप लोग को उसके हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है एस का टर्म दिया हुआ, तो आप लोग को एस के टर्म में लिखना होगा। तो होपफुली आप लोग को सारे कंडीशन समझ में आ रहे हैं। मतलब हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको अपन इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आपको टी की वैल्यू मिलेगी एंड हेंस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। मतलब क्या, इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 डालता हूँ और चालू करता हूँ मैं डिफरेंशिएट करना। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना बच्चों, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा मुझे ds/dt। और डिफरेंशिएट किससे करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी का फंक्शन है। ये मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करो, 2 साइड में हो जाएगा, t³ का डिफरेंशिएशन होगा 3t², और तो यहाँ पर मिलेगा 3t² हो जाएगा। उसी के साथ साथ 5 को साइड में कर दो, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, 4t को डिफरेंशिएट करेंगे 4 साइड में होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और -3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो मतलब मुझे ds/dt की जो वैल्यू मिली ना वो क्या हो जाएगा, 6t², 10t हो जाएगा और +4। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा ds/dt। अगर देखा जाए तो यही मेरा v भी है, इसको पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक देखो v यही तो था ds/dt, तो मुझे p मिल चुका। लेकिन मुझे ds/dt के बाद d2s/dt² भी चाहिए। तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा ना बच्चों, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा d2s/dt²। यहाँ पे 6t² आप डायरेक्ट करता हूँ, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t और 6 × 2 करेंगे तो 12t हो जाएगा। -10t है, 10 × t करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1, 10 × 1 हो जाएगा 10 और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो ये आ गया आप लोग का एक और बार डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है d2s/dt² क्या होता है, a होता है। इस तरीके से आपको a की वैल्यू मिल जाती है। अब क्वेश्चन में आप लोग को a की वैल्यू दी गई है, a कितना दिया हुआ है, बट a = 15 फीट पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया, 15 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या दिया गया आप लोग को, d2s/dt² की वैल्यू दे दी गई। तो बस इसको, इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट कर दोगे। देयरफॉर यहाँ पर जैसे मैं पुट करूंगा 15 = क्या हो जाएगा, 12t - 10। अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15 को यहीं पे रखो, 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस = 12t। ओके, और 12 देखो 15 + 10 करेंगे तो 25 हो जाता है, = 12t, और 25 को 12 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, 25/12। सिंपल है, ये सेकेंड्स में मिलेगा। अब आपके पास t है ना, अब ये t को आप लोग चाहे तो डेसिमल्स में ले लें या फिर ऐसे ही रख के बाद में इक्वेट कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। अब इस t की वैल्यू सबसे पहले आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे ही पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग को मिलेगा v। चलो v की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। v क्या है हमारे पास, v यानी कि ds/dt, ये क्या है, 6t² + 2t। 2t था कि 10t था बच्चों, एक बार देख लेते फटाफट से। क्या है वो, 10 - 10t है बच्चों, और +4 है। यहाँ पर लिखो -10t + 4। इसमें क्या पुट करना है, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू 25/12। एक बार t की वैल्यू चेक कर लो, कहीं पर एरर तो नहीं हुआ, हो सकता है कि अपने से गलती हो चुकी हो। तो एक बार मैं फिर से डिफरेंशिएशन चेक कर लेता हूँ। इसको करूंगा 6t², इसको 5t और यहाँ पर बचेगा 4, इसको करेंगे 12t - 10। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 14। अच्छा हाँ, देखा एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 14 दिया गलती से, मैंने यहाँ पर 15 पुट कर दिया। देखा, यही एग्जाम में भी आपके साथ हो सकता है। हो सकता है कि आपके मन में कोई और बात चल रही हो और थोड़े से गड़बड़ के चक्कर में आप लोग आंसर को रॉन्ग कर सके। तो बच्चों यहाँ पर बस 14 पुट करना है, 14 पुट कर देना है। 14 पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा तो प्लस होगा, ये हो जाएगा 24। देखा 24, और 24/12 करोगे ना बच्चों, 24/12 कितना होता है बच्चों, 2 हो जाता है। तो आप लोग को t की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेकंड। सिंपल था। अब बस t की वैल्यू 2 सेकंड यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे, और जैसे आप लोग पुट करेंगे आपका सोल्यूशन बहुत इजीली आप लोग को मिलता हुआ दिखाई देगा। t की वैल्यू 2 सेकंड आप लोग यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है,
अब आपको पता है वैल्यूज को पुट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4। अब बस देखो 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24, 24 माइनस 20 प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक 4 प्लस 24 28 माइनस 20 एंड फाइनली मिल जाएगा 8। अब आप लोग को पता है वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फीट दिया हुआ है, तो फीट डिस्टेंस के फीट पर सेकंड आ जाएगा आप लोग का वैल्यू। उसी तरीके से आप लोग को अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आप लोग क्वेश्चन में दिया गया ना, डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो फटाफट से, डिस्टेंस का वैल्यू दिया 2t स्क्वायर माइनस 5t 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t। देखो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, इस तरीके से दिया गया। एक बार चेक कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर 4t माइनस 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस 3 कर लो। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं बस माइनस लगा देता हूँ। अब वैल्यू को पुट करूंगा तो पुट क्या करना है बच्चों, t की वैल्यू अपने को 2 पुट कर देनी है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 2 का क्यूब जो कि 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 20 और 4 2 से 8 करेंगे और माइनस 3 कर देंगे। सिंपल है यहाँ तक, पक्का ओके। अब आगे करो इसको सॉल्व, तो यहाँ पर बचेगा -4, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा +5 और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर मिलेगा 1, तो 1 फीट आ जाएगा। ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में ना आप लोग को ना इसमें 11th स्टैंडर्ड के फंडे फिट करने हैं कि आप लोग को एक इक्वेशन दे दिया गया, उसमें से आप लोग वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी तो एक्सेलरेशन को पुट करके आप लोग टाइम निकालेंगे और उस टाइम के हल से आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में आ गया? तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से अगर बढ़ेंगे तो आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है आप लोग को, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया ना, कभी कभी आपको टाइम की वैल्यू दी गई है, तो डरने वाली बात नहीं होती, आप लोग उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको ना एक्सेलरेशन में पुट करके टाइम फाइंड आउट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको डायरेक्टली टी दिया हुआ, आप लोग डिस्टेंस निकाले, वेलोसिटी निकाले, एक्सेलरेशन निकाले, फुल मार्क्स मिल जाता है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन था जो कि आप लोग एग्जाम में अटेंड करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, और इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिखाया ना, ये वाला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में मोस्टली 3 मार्क्स और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 3 + 3 कितना 6 मार्क्स। मैंने देखो 6 मार्क्स पिछले साल पूछा गया, 2025 से पूछा गया, मतलब इस पेपर जो अभी इसी साल जो पेपर हुआ ना, उस आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सके जिसमें आप लोग का एलएमवीटी पूछा जा सकता है, रोल्स थ्योरम पूछा जा सकता है, तो उनको भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आगे आने वाले वीडियोस में वैसे क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।